नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। आगामी 22 फरवरी से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, जिस पर कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यदि भाजपा विधानसभा उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देती है तो ठीक है, वरना हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद पर अपने प्रत्याशियों का चुनाव कराएंगे। इसी के साथ लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर भी उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। नहीं, उपाध्यक्ष क्या, हम तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो ही के लिए रणनीति है भाई। उपाध्यक्ष का पद यदि वो भाजपा की सरकार वाले देते हैं शिवराज तो ठीक है, नहीं देंगे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पे कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी। तो ये बिल्कुल कहीं लगता हार जैसी कोई स्थिति, क्योंकि कई वक्त चुनाव में सर क्या होगी उपाध्यक्ष के पद पे कांग्रेस को लग रहा है हार ना हो जाए कहीं। नहीं, ये देखिए खड़े करना है अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीजेपी दोनों खड़े। तो कांग्रेस भी यदि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को नहीं देंगे समझौते के अनुसार, तो कांग्रेस भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दो ही पदों पे चुनाव लड़ाएगी, ये मेरा कहना। सर, सदन में 22 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, क्या मुद्दे खास रहेंगे सर? किन मुद्दों पे सरकार को करने? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय महंगाई विकराला रूप धारण कर रही, विकराल रूप धारण किए हुए है। भारत में मध्य प्रदेश सबसे बदनाम प्रदेश की गिनती में आ चुका है, जहां डीजल पेट्रोल पे इतना भयानकतम वेट टैक्स है, शतक पार कर गया है। इतना महंगा पेट्रोल डीजल किसी स्टेट में नहीं है। किसानों का मुद्दा है, अबोध बच्चियों के साथ 5-5, 6-6 बच्चों के साथ रोज मध्य प्रदेश में रेप हो रहा है। तो इस कंस मामा को घेरने के लिए लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। रेत माफिया अधिकारियों पे डंपर चढ़ा दे रहे हैं। वन माफिया गोली सरेआम रेंजरों को गोली मार रहे हैं। ऐसा कोई सा वर्ग नहीं है जो सुखी हो। बिजली की दरें बढ़ाए चले जा रहे हैं, गैस डीजल पेट्रोल, हर दृष्टि से सरकार की फेल्यूर है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने शुक्रवार को पीसीसी में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कोलार इलाके में हुई घटना को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि 16 जनवरी को सड़क किनारे दुष्कर्म की कोशिश की गई। उन्होंने कहा महिला विधायक को भी धमकी दी गई, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिवराज जी लगातार बेटियों को लेकर बयान देते हैं कि यदि किसी प्रकार की यातनाएं महिलाएं को दी गई तो फांसी की सजा देंगे, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं से शिवराज जी के प्रयास निष्फल होते दिखते हैं। विधायक पटवारी ने कहा कि शिवराज जी को कल सर्किट हाउस में मच्छरों ने काट लिया तो इंजीनियर सस्पेंड हो गया, पहले खाना ठंडा दिया था तो अधिकारी सस्पेंड हो गया था। सीधी में 51 मौतें हुई, उसके लिए नींद आई या नहीं आई ये तो पता नहीं, लेकिन मच्छरों ने काटा तो वो सो नहीं पाए। अगर वो मच्छर मुझे मिल जाए तो उसका नागरिक अभिनंदन कर दूंगा। सीधी की घटना को लेकर भी सरकार दोषी को बताने में अभी तक नाकाम है। 6 घंटे तक रोड पर जाम लगा रहा। पटवारी बोले, शिवराज जी आप सरकार चला रहे हो या सर्कस? कोलार में रहने वाली निक्की परिवर्तित नाम है। 16 जनवरी को जेके हॉस्पिटल के पास सड़क किनारे दुष्कर्म की कोशिश की गई। जब विरोध किया गया तो उस आदमी ने सर पर पत्थर पटक दिया, धक्के से गिर गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। एम्स में ऑपरेशन हुआ, 42 टांके आए, लेकिन अब तक खुद जगह से हिल न सकी। आज तक भी अपनी जगह से हिल नहीं सकी। अखबार की खबर है, जैसे ही मैंने सुबह अखबार को मैं देखी ये सब बातें, 42 टांके आए हैं, 42 टांके। कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि 42 टांके। मैं शिवराज सिंह जी, एक जो भावना आपकी एक मुख्यमंत्री की, जो लगातार बच्चियों को लेकर बयान देते हैं, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा, अन्याय करेगा, नफरत करेगा, किसी प्रकार की उनको यातना देगा तो फांसी की सजा है। मध्य प्रदेश में कानून भी बने, कोई भी सरकार प्रयास भी करती है, पर शिवराज जी वो कहती रही
शरीर को नोच रहा था, दांतों से काट रहा था, चीखी तो उसने न जाने कितनी बार सर पर पत्थर मारे, रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो गिड़गिड़ाई। फिर उसने कहा कि मुझे जान से मत मारो, मेरा रेप कर लो, मैं नहीं चिल्लाऊंगी। शिवराज जी, आपकी कितने ही प्रयास इस पूरी घटना में निष्फल होते दिखते हैं। मैंने 2 दिन पहले मैं झाबुआ गया था, वहां एक विधायक, महिला विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जान से मारने की धमकी दी, उनके खिलाफ एफआईआर इस तरह की नहीं हुई जैसी होनी थी। फिर एक और खबर, शिवराज सिंह जी गए तो सर्किट हाउस में सीधी में उनको मच्छरों ने काट लिया, एक इंजीनियर सस्पेंड हो गया। अखबार की खबर है और प्रमुख अखबार है मध्य प्रदेश का। पहले खाना ठंडा दे दिया था तो एक अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया था। इस पूरी बेटी की यातनाओं में किसके साथ क्या हुआ, वो कलावती भूरिया जिसको जान से मारने की धमकी दी, किसके खिलाफ एफआईआर हुई और कौन गिरफ्तार हुआ? राम भरोसे, भाषण भरोसे, हेडलाइन भरोसे, मीडिया के मैनेजमेंट भरोसे शिवराज जी का अभियान चल रहा है। सीधी की घटना 51 परिवारजनों की मौत। लगातार हो रहे सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं और इसी कड़ी में अब बैंकों के निजीकरण के विरोध में फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भर में बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने धरना दिया। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में भी बैंक अधिकारी कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने कहा कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में वो 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे और प्राइवेट बैंकों को छोड़कर सभी बैंक बंद रहेंगे और उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार अपनी हठ धर्मिता से नहीं हटती तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जा सकता है। बैंक कर्मचारी अधिकारी यूनियन के पदाधिकारी बीके शर्मा का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार के बजट के दौरान 2 बैंकों के निजीकरण की बात कही गई, उससे ये साफ है कि सरकारी संस्थाओं का कोई मतलब नहीं, हर चीज प्राइवेट हाथों में चली जाएगी और आम आदमी का जो 145 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा बैंकों में जमा है वो निजी हाथों में चला जाएगा। इसी को लेकर वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। वीके शर्मा, कोऑर्डिनेटर, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश। आज धरना केंद्र सरकार ने हाल ही में जो बजट सेशन में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 2 बैंकों का निजीकरण करेंगे, इसके खिलाफ आज पूरे देश भर में जगह जगह प्रदर्शन, धरनों के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और बैंक कर्मचारियों ने उस घोषणा का स्वागत 15 और 16 मार्च 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से करेंगे। 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी निजीकरण के खिलाफ बैंकों में हड़ताल करेंगे। 2 दिन बैंकों में ताले लटके रहेंगे, किसी भी बैंकों में काम नहीं होगा। जहां तक निजीकरण का प्रश्न है, निजीकरण का कदम सरकार का प्रतिगामी कदम है। गरीब आदमी विरोधी है, आम आदमी विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, जन विरोधी कदम है। आज बैंकों में करीब 145 लाख करोड़ रुपए आम आदमी का जमा है। ये किसी धंधा सेठ का नहीं है, किसी कॉरपोरेट का नहीं है। और आज इन कॉरपोरेट्स की निगाह इस 145 लाख करोड़ रुपए के ऊपर लगी हुई है और ये लोग बैंकों का निजीकरण कराना चाहते हैं। निजीकरण अगर बैंकों का होगा, ये लोग बैंकों के मालिक बनेंगे और मालिक बनकर ये 145 लाख करोड़ रुपए जो आम आदमी की जमा राशि है उसका दोहन अपने हितों में करेंगे। यदि बैंकों का निजीकरण होगा तो जिस आसानी से अभी किसान, आम आदमी, गरीब आदमी को ऋण मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। आज इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात, राष्ट्रीयकरण होने के बाद देश ने किस तरह से विकास किया है। यदि देश के अंदर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति, आईटी क्रांति आई है तो वो सरकारी क्षेत्र के बैंकों की देन है। यदि इनका आज निजी क्षेत्र के बैंकों का क्या योगदान है देश के विकास में? आज सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कारण रोजगार सृजन हुए हैं,
स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा मिला है। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और यदि सरकार ने अपने इन प्रतिगामी कदम निजीकरण के एजेंडे को विराम नहीं दिया तो आगे आने वाले दिनों में हम 2 दिन की हड़ताल तो करेंगे 15 और 16 मार्च 2021 की। उसके बाद भी अगर सरकार ने इस एजेंडे को विराम नहीं दिया तो आगे आने वाले दिनों में और राष्ट्रव्यापी हड़तालें होंगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का। दतिया जिले में 2 अलग-अलग स्थानों पर भंडारित कर अवैध रूप से रखी गई रेत को कलेक्टर संजय कुमार द्वारा जिले में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत खनिज विभाग की टीम ने नष्ट किया। खनिज अधिकारी ने दतिया ब्लॉक के ग्राम बड़ोन कला और हमीरपुर कंजरडेरा के पास लगे रेत भंडारों को नष्ट करने की कार्यवाही को अंजाम दिलाया। मालूम हो कि पिछले माह जिले में खनिज के अवैध उत्खनन से जुड़े लोगों ने पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर दिया था। घटनाओं के बाद प्रशासन ने सख्ती शुरू की है। दमोह जिले के नोहटा के समीप खेत सिंह हिनौती गांव में श्रीमद् भागवत कथा की बैठकी के पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गांव और आसपास के श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में शामिल होकर ग्राम भ्रमण किया। भजन संकीर्तन के साथ सिर पर कलश लिए कन्याओं की टोली चल रही थी। महिलाएं भजन गाती हुई हरिनाम का स्मरण कर रही थीं, तो पुरुष की टोलियां हरिनाम संकीर्तन गाते हुए संगीतमय धुन पर आगे बढ़ रहे थे। कलश यात्रा जैसे ही ग्राम में भ्रमण करके कथा स्थल पहुंची, श्रीमद् भागवत की बैठकी के बाद आरती के साथ प्रारंभ की गई। कथा व्यास पंडित उमाशंकर शास्त्री ने अपने प्रवचनों में कहा कि भगवान से रिश्ता जुड़ा तो हमेशा नाम रहेगा। फूलन देवी मंदिर में भागवत कथा के प्रथम दिन पूज्य महाराज श्री ने बताया कि अगर भगवान को पाना है तो प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। मानव जीवन में प्रेम और भक्ति का भावना तब उदय होती है जब उनको संत और ग्रंथ सानिध्य मिलता है। भागवत महात्म्य को बताते हुए कहा कि भक्ति की शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत को समझने के लिए भक्ति भावना बहुत आवश्यक है। रामायण में 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है, जिसके माध्यम से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। असली भक्त वही है जो भक्ति में दुनिया की शर्म ना करे। इस मायावी दुनिया में अगर कन्हैया का सहारा मिल जाए तो किसी सांसारिक सहारे की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज नर्मदा महोत्सव और नर्मदा महाआरती में शामिल रहे। मुख्यमंत्री शिवराज ने मंच पर आकर कहा कि मैं मंदिर प्रांगण से संकल्प लेता हूं कि हम सब मिलकर नर्मदा मां को स्वच्छ रखेंगे। मुख्यमंत्री बोले कि नर्मदा जयंती के दिन से संकल्प ले रहा हूं, मैं 1 साल तक रोज एक पौधा लगाऊंगा। अमरकंटक से शुरुआत करूंगा। मेरी दिनचर्या पौधा लगाने के साथ शुरू होगी। आप भी साल में एक पौधा जरूर लगाएं। नशा मुक्ति का संकल्प ले, समाज में जागृति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, सही अर्थों में कल अमरकंटक के दर्शन किए। इसके पहले मां नर्मदा मंदिर आकर दर्शन कर वापस लौट जाते थे, लेकिन कल माई की बगिया गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जी किनारे ध्यान योग किया। इसके बाद अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा जी के किनारे वाले ट्रक का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री सपनिक शंभुधारा, मां की बगिया, कपिलधारा भी पहुंचे। गायत्री मैया, सावित्री मैया, हमने तय किया वो नर्मदा में जल आने के स्रोत है। अभी पिछली बार जब हम आए थे केंद्रीय मंत्री प्रधान जी के साथ, हम लोग भी थे, तब तय किया था दोनों का जीर्णोद्धार करके सिल्क निकाली जाएगी, मिट्टी निकाली जाएगी, गहरा किया जाएगा, फिटिंग बनाई जाएगी। गायत्री मैया, सावित्री मैया पानी से परिपूर्ण रहेगी तो नर्मदा मैया में पानी की धार और आएगी। अगर हमारा भी तो कर्तव्य है। 5 करोड़ रुपए की धनराशि उसके लिए स्वीकृत की गई। कलेक्टर कह रहे थे टेंडर लगेगा, फिर फलाना आएगा, फिर ढूंढा आएगा, तब तक बरसात ही आ जाएगा। बरसात के पहले गायत्री सावित्री का काम पूरा होना चाहिए। डी सिल्टिंग का काम, मिट्टी हटा देनी चाहिए और फिटिंग को, बांध को पक्का करें, ऊंचा करें, हमको करना पड़ेगा। मैं पहले जब मुख्यमंत्री था, हम लोगों ने जगह जगह ट्रीटमेंट प्लांट शहरों में बनाने का काम शुरू किया था। वो पूरे नहीं हुए क्योंकि बीच में मैं नहीं रहा और कोरोना आ गया। अब तेजी से उस काम को पूरा करेंगे। आज अगर ये पवित्र संकल्प हम ले लें कि नर्मदा मैया में गंदगी नहीं जाने देंगे तो नर्मदा जयंती सार्थक हो जाएगी।
सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुरगुवा में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने 29 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण, माध्यमिक विद्यालय, बाउंड्री वॉल, सीसी रोड आदि विकास कार्यों का पट्टिका अनावरण कर लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित कर विधायक घनश्याम सिंह ने पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सराहना कर कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण कराए जाएं तो वो लंबे समय तक जन उपयोगी रहते हैं और उन्हें देखकर प्रसन्नता होती है। कार्यक्रम में सरपंच राजेश कमरिया ने विधायक घनश्याम सिंह और समस्त अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष इंदरगढ़ बालकृष्ण जाटव, सरपंच राजेश कमरिया, सतीश कमरिया, राय सिंह, केपी यादव, रामू गुर्जर, सोनू चौहान, कृष्णपाल चंदेल, मान सिंह ठाकुर आदि समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। आप देखते रहिए जानो दुनिया।